मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। वह रात दिन इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता था कि उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं है। उस राजा की रानियां तो साथ थी, परंतु किसी को भी उससे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। संतान पाने के लिए उस राजा ने बहुत यज्ञ दान पुण्य करवाए थे। आखिर में उस राजा की संतान संबंधी इच्छा पूरी होने का समय आ ही गया। राजमहल में चारों ओर खुशियों की लहर फैली हुई थी। गांव की निर्धन लड़कियां को मुंह मांगा दान दिया जा रहा था और पंडितों को भरपेट भोजन खिलाया जा रहा था। एक बच्चा राजा की सबसे छोटी रानी के गर्भ में था, परंतु शेष रानियां इसी बात से उसे बहुत जला करती थीं, क्योंकि उसे पता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो राजा इसी प्यारी रानी को पटरानी बना देगा। जब बच्चे का जन्म का समय आया, तब राजा के कहने पर सबसे छोटी रानी के पास एक नगाड़ा रखवा दिया गया था कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले राजा को पता चलना चाहिए, ताकि तुरंत संतान होने की खुशियां मनाने के लिए वह सभी को उपस्थित होने का आदेश दे सके। भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जब रानी ने अपने बच्चों को देखने की इच्छा प्रकट की, तब एक बड़ी रानी ने उस छोटी रानी को दूसरे दो मरे हुए बच्चे दिखा दिए और यह देखकर वह रानी एकदम अपने आप को होश हवास खो बैठी। जब राजा को इस बात का पता चला, तो उसने बड़ी रानी को लंबे वनवास में भेज देने के लिए कठोर आदेश दे दिया। उधर राजकुमार को और राजकुमारी को दो संदूक में बंद करके फेंक दिया गया। वहां से उसी समय सौभाग्यवश एक संत महात्मा गुजर रहे थे। तभी उन्होंने दो बच्चे की रोने की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे उस बड़े से संदूक को बाहर निकाला और उन्हें अपने घर ले गए। महात्मा जी उन दोनों बच्चों को लालन पालन करने लगे। यह बात किसी तरह रानियों के पास पहुंच गई कि छोटी रानी के दोनों बच्चे अभी मरे नहीं हैं, बल्कि जीवित हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका किसी साधु के घर में उनके ही द्वारा अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। उन ईर्ष्यालु रानियों ने एक सेविका के हाथ दो जहर के पेड़े भेजे और कहा कि जब कहीं भी वह महात्मा जी अपने घर से बाहर जाएं, तो ये पेड़े उन दोनों बच्चों को खिला देना। सेविका ने जहर के दोनों पेड़े दोनों बच्चों को खिला दिए। उन पेड़ों को खाते ही उन दोनों मासूम की तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी बाहर का सारा काम निपटाकर अपने घर वापस आए, तो यह देखकर उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वे समझ गए कि उनके जाने के बाद पीछे उनका शत्रु अपनी घृणित चाल चल चुका है। महात्मा जी ने उन दोनों बच्चों की समाधि अपने आंगन में ही बनवा दी। कुछ समय बाद राजकुमार की समाधि पर आम का एक पौधा और राजकुमारी के समाधि पर एक चंपा का पौधा उग आया। समय बीतता गया और वे दोनों पौधे बढ़ते चले गए। आम के पौधे पर मंजरियां निकल आई और चंपा के पौधे पर भी सुंदर फूल खिल उठे। एक दिन एक कौवा चंपा का फूल तोड़कर ले गया। वह कौवा जब राजा के महल की छत पर आया, तो वहां अपने बाल को सुखा रही किसी स्त्री ने उसे ढेला मार करके उड़ा दिया। डर के मारे कौवा के मुंह से वह फूल वहीं पर गिर गया। उसी स्त्री ने कौवे की चोंच से चंपा का गिरा हुआ वह फूल बड़ी रानी को दे दिया। किंतु जब राजा ने फूल को देखा, तो कहा कि जल्दी से जाकर कहीं से भी ठीक ऐसा ही फूल तोड़कर लाओ। बहुत से व्यक्तियों ने फूल तोड़ने का कोशिश किए, परंतु वे फूल किसी से नहीं टूट पाए। जो कोई व्यक्ति ज्यों ही उन्हें फूल तोड़ने की कोशिश करता, त्यों ही ये फूल उस मनुष्य के कद से बहुत ही ऊंचा हो जाता। आखिर वे राजा स्वयं फूल को तोड़ने के लिए गया, तो वृक्ष के फूल उस राजा के सिर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। इतने में वहां समीप ही एक समाधि से आवाज आई, महाराज, यदि आपको फूल चाहिए तो आप उस स्त्री को भेजें जिसने कौवे को उड़ाया है। बच्चों को पता होता है कि यही हमारी माँ है, इसलिए वे राजा को उस स्त्री को भेजने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया।
जब बच्चों की माता उन पौधे के पास आई तो वृक्ष नीचे की ओर झुक गए। अब उस वृक्ष ने अपनी शाखाओं को बच्चों की माता के इर्द गिर्द लपेट लिया। माँ ने अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से पहचान लिया और उसकी छाती से सहजा दूध की धाराएं बहने लगी। इतने में वो महात्मा जी भी वहां आ गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। जब राजा को पता चल गया कि रानिया ने उसे बहुत ही चतुराई से मूर्ख बनाया है, तो उसने बहुत ही पश्चाताप किया। उसके बाद उस महात्मा ने दोनों समाधि को खुदवाया और मंत्रों द्वारा उन दोनों भाई बहनों को जीवित कर दिया। वे दोनों दौड़कर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। राजा ने आदेश दिया कि बड़ी रानी को हाथियों के पांव में बांधकर सारे शहर में घसीटा जाए। इसके बाद वह बड़ी धूमधाम से छोटी रानी को बहुत ही शान शौकत से राजमहल में ले आया। इस तरह से वे सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठे हुए थे। महाराज कृष्णदेव राय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा कि एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीराम दरबार में नहीं आया। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर नहीं आया है। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गया कहाँ होगा। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं पता आता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों न आसपास के गांव में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं की विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखिया को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने गांवों के कुओं को लेकर विजयनगर पहुंच जाएं। जो मुखिया का आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वह उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि ये सब उसका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांव के मुखिया यह घोषणा सुनकर बहुत हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है। महाराज पागल तो नहीं हो गया है? भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं शादी ब्याह में? बताओ। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था। तभी तेनालीराम उस मुखिया के घर पहुंचा और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी है। मैं आपका यह उपकार जरूर चुका दूंगा। मुखिया बोला, पर कैसे, बताओ। अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखिया को इकट्ठा कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांव के मुखिया को एक जगह बुला लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे गांव के कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपया करके आप अपने कुओं को अगवानी करने के लिए भेजिए जल्दी से। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें यह सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिन से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है। उसने मुझे यह सब बोलने के लिए कहा था और मैं बोल रहा हूँ। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो न हो तेनालीराम ही होगा और कोई नहीं हो सकता इतना दिमाग वाला आदमी। महाराज बोले, वो अभी कहाँ है बताओ। महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार करवाया
राजधानी से बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखिया लोग को भी पुरस्कार देकर विदा कर दिया गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। भूलने की तो बात ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। गोनू झा एक दिन मिथिला बाजार में चहलकदमी कर रहे थे। वहां एक सेठ एक भारी बक्सा लिए हुए बैठे था और बार बार मजदूरों को बुलाता और उनसे कुछ बातें करता और मजदूर गर्दन हिलाते हुए या हाथ को इनकार की मुद्रा में हिलाते हुए वहां से चले जाते। काफी देर तक बाजार के चौक पर यह नजारा देखने के बाद गोनू झा ने सोचा चलो चलकर देखें कि माजरा क्या है। वैसे में वे इतना समझ चुके थे कि सेठ वह बक्सा उठाकर कहीं ले जाना चाहता है, मगर मजदूर कम मेहनताना के कारण इनकार करके वहां से चले जा रहे हैं। गोनू झा सेठ के पास पहुंचे और सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, बताइए, आप बहुत देर से यहाँ परेशान हाल में बैठे हैं। सेठ ने कहा, हाँ भाई, मुझे एक मजदूर चाहिए जो यह बक्सा उठाकर यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जो गांव है वहां पहुंचा दे। गोनू झा ने कहा, मैं भी यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, चलिए मैं ही पहुंचा दूं। बोलिए मजदूरी क्या देंगे। सेठ मुस्कुराया और बोला, मेरे पास देने के लिए 3 अनमोल उपदेश हैं जो मैं हर एक कोस पर तुम्हें एक एक करके दूंगा। गोनू झा ने कहा, यानी पैसा रुपया कुछ नहीं, खाना खुराकी भी नहीं, सिर्फ उपदेश। सेठ ने कहा, हाँ, 3 अनमोल उपदेश जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। गोनू झा ने मजदूर की तरह ही हाव भाव बनाते हुए कहा, सो तो ठीक है, मगर उपदेश हर आधा कोस पर दे दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मगर तीसरा और अंतिम उपदेश सुनने के बाद तुम्हें 3 कोस चलकर तुम्हें उस गांव तक पहुंचने का वादा करना होगा, समझे। गोनू झा ने वादा कर लिया। गोनू झा मन ही मन सोच रहे थे कि उपदेश लेना बुरा नहीं है, हो सकता है कि कोई काम की बातें सुनने को मिल जाए, और यदि सेठ ने ठगने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। जब गोनू झा बक्सा उठाने के लिए झुके तो सेठ ने कहा, हाँ जरा सावधानी से, इसमें बेहद नाजुक चीजें रखी हुई हैं। गोनू झा ने सावधानी पूर्वक सिर पर बक्सा उठा लिया। आधा कोस चला तो सेठ से कहा, सेठ जी, पहला उपदेश दे दीजिए। ऐसे आदमी पर भरोसा न करना जो कहे कि केवल अपना पेट भरने से अच्छा है भूखा रह जाना। सेठ ने उपदेश दिया। गोनू झा को सेठ की बात बहुत पसंद आई। जब गोनू झा दूसरे आधे कोस में प्रवेश कर गए तब दूसरा उपदेश सुनने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने सेठ से दूसरा उपदेश देने को कहा। सेठ ने दूसरा उपदेश सुनाया, ऐसा आदमी विश्वसनीय नहीं जो कहे घोड़े पर सवार होने से अच्छा है पैदल चलना, समझे। गोनू झा यह सुनकर शांत रह गए। बात ठीक भी थी कि जब घोड़ा हो तो पैदल क्यों चले। तीसरे आधे कोस में प्रवेश के बाद गोनू झा ने सेठ से कई बार कहा कि उपदेश सुनाइए, मगर सेठ टालता गया। जब कुछ ही दूर बचे तो गोनू झा रुक गए और बोले, अब तीसरा और अंतिम उपदेश दे ही दीजिए सेठ जी, वरना अब मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि तीसरा उपदेश सुनने के बाद मैं यह बक्सा आपके स्थान तक नहीं पहुंचाऊंगा तो यह बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ और झूठा वादा नहीं करता हूँ। विवश होकर सेठ ने तीसरा उपदेश सुनाया, उस आदमी पर भरोसा मत करना जो कहे कि संसार में तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख होगा, समझे। गोनू झा को बात समझ में आ गई कि सेठ उससे मुफ्त में बक्सा ढुलवा कर उन्हें संसार का सबसे बड़ा मूर्ख बता रहा है, मगर वे चुपचाप चलते रहे। जब सेठ का घर आ गया तब उसने गोनू झा से कहा, बक्सा यहाँ रख दो। सेठ की बात पूरी नहीं हुई थी कि गोनू झा ने बक्सा सिर से ही धरती पर पटक दिया। धड़ाम, छनन छन की बक्सा से आवाज सुनाई दी।
सेठ चिल्लाते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें सावधानी बरतने को कहा था, ये तुमने क्या कर दिया? भोनूजा ने कहा, सेठ जी भूलिए मत, आपने मुझे सावधानी से बक्सा उठाने के लिए कहा था, रखने के लिए नहीं, समझे? सेठ वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि बक्से में कांच से बनी हुई चीजें रखी हुई थी और गोनूझा अपने ओंठ पर विजयी मुस्कान लिए हुए वहां से लौट आए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं।